हेलो, आई एम अभिषेक साहब, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो एमसीसी के साइट में जो सीट मैट्रिक्स है तो वो पब्लिश्ड हो चुका है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको वो जो सीट मैट्रिक्स आपको दिखाया एंड दिखाया कि वेस्ट बंगाल में कितने सारे सीट जो है ऐड हो रहे हैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, जो कि ज़्यादातर न्यू मेडिकल कॉलेजेस है। ठीक है, तो टोटल जो है 400 सीट्स जो है इस बार ऐड होंगे एंड आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो अभी कट ऑफ जो है वो तो डिक्रीज़ होगा, कितना डिक्रीज़ होगा सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा और बाकी बहुत कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखना, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। ओके, एंड काउंसलिंग जो वेस्ट बंगाल का है वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जब स्टार्ट होगा, मैं नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं इस वीडियो के थ्रू इस चैनल में आपको दे दूंगा। और अगर आप काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहते हो, काउंसलिंग सर्विस चाहते हो, तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा, तो उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। इससे जितने भी राउंड्स होंगे, राउंड 1, राउंड 2, जो थर्ड राउंड है, स्टेट वैकेंसी राउंड है, सारे ही राउंड में मैं आपको हेल्प करूंगा अप टू कॉलेज एडमिशन। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कब कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, कब कहाँ जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एडमिशन के लिए, एंड देन ये सब कुछ जो है आपको बताया जाएगा। कितना पैसा प्राइवेट कॉलेज में लगेगा, मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा, सारा जितना कुछ है, कट ऑफ मार्क्स, सब कुछ जो है आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट भी जो है वो मैं आपको दे दूंगा। अब बात यह है कि देखो कट ऑफ कितना जाएगा, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा के बोला कि हाँ, जो 400 सीट्स अगर ऐड होते हैं तो वहाँ पर से जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए तो 15% सीट चले जाएंगे और स्टेट में जो है बाकी 85% जो सीट है वो स्टेट का रहेगा। ठीक है, तो वो 85% सीट में से जो है कैटेगरी में डिवाइड होगा, यूआर कैटेगरी, तो उसके बाद बाकी जो कैटेगरी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारे कैटेगरी में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो डिवाइड होने से क्या होगा यहाँ पर जो है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने बोला कि यूआर कैटेगरी में लगभग मान के चलो कि 150 सीट्स यूआर कैटेगरी में टोटल आएगा सीट्स। ओके, अब बात यह है कि जो कट ऑफ है, तो जैसे कि लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 39,522। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2 में। अब बात यह है कि इस बार जो है ना, जो परफॉर्मेंस है वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा तो नीचे गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो मैंने एंड आप लोगों ने बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन लोगों का रिजल्ट देखा एंड इस बार का जो क्वेश्चन लेवल था तो वो भी टफ था, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा भी नीचे गया होगा तो फिर कट ऑफ जो है थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है, सीट बढ़ रहा है ये भी फैक्टर है, और ओबीसी का जो एक केस है तो वो भी, अगर बहुत सारे ओबीसी जो कि क्रीमी लेयर ओबीसी हैं तो वो सब अगर कैंसिल हो जाता है तो फिर वहाँ पर भी जो यूआर का जो प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यूआर का कट ऑफ वहाँ भी घटेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स को अगर हम इंक्लूड करें तो फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि हाँ, यूआर का कट ऑफ बहुत ही लो जा रहा है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि स्टेट जो मेरा रिजल्ट था 2024 का जो रिजल्ट था राउंड 2 का, तो उससे मैंने समझाया कि हाँ, आप अगर वहाँ से मतलब जो कि स्टेट रैंक गया था लास्ट ईयर 1890, तो वहाँ से अगर आप 150 या फिर 200 ऐड कर लो तो लगभग आप मान के चलो कि जो कट ऑफ है वो लगभग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो लगभग आप 47,000 टू 50,000 तक जो है सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस का ही कट ऑफ रहेगा फॉर यूआर कैटेगरी। अब अगर यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ कम जाता है तो ऑब्वियसली जो दूसरे कैटेगरी है ओबीसी के लिए तो कम जाएगा ही, क्योंकि ओबीसी इतने सारे अगर कैंसिल होंगे तो उन लोगों का तो सीट बहुत ज़्यादा बच जाएगा ना, तो उन लोगों को मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी होंगे तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सीट मिलेगा एंड उनका कट ऑफ नीचे जाएगा। अब कितना नीचे जाएगा देखो, ईडब्ल्यूएस का जैसे कि लास्ट ईयर मतलब कोई भी नहीं सोचा था कि ईडब्ल्यूएस का जो रैंक है वो 1 लाख तक जाएगा। ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का रैंक जो है 1 लाख तक गया राउंड 1 में। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन लोगों को पता चला। ठीक है, और इसका एक जो है कॉज था कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जनरल कैटेगरी से नीट का फॉर्म फिलअप किया था लास्ट ईयर में, बाद में जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इस बार भी एक फैक्टर है, तो इसलिए क्या हो सकता है, ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो ओबीसी अगर कैटेगरी आपका है और ज़्यादा भी रैंक है, जरूर पार्टिसिपेट करना काउंसिलिंग में, आप राउंड 1 में आपका हो सकता है। और कितने रैंक में पार्टिसिपेट करना है इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं जो है अपना मेरा नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो हो सकता है कि राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल सकता था लेकिन आपको कॉलेज ना मिले। ठीक है, और आपसे ज़्यादा रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और एससी कैटेगरी एंड अदर जो भी कैटेगरी है तो सारे कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा करके जो है यहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज होगा। तो ठीक है, अब देखो बात है कि एससी कैटेगरी का कट ऑफ भी मैंने बताया हुआ है कि वो जो है लगभग आप मान के चलो कि 425 टू 430 के प्लस अगर मार्क्स है तो आई थिंक एससी कैटेगरी से आपको कॉलेज मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो क्या जाएगा पता नहीं। ठीक है, एंड
एसटी कैटेगरी का तो बहुत ही नीचे जाता है, ठीक है। तो अब जो है ना, एक चीज़ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। देखो, प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस है ना, वो इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। नए कॉलेज जितने भी खुलते जा रहे हैं तो उनमें जो फीस है, जैसे कि पीकेजी मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया वीडियो के थ्रू, तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर जो टोटल फीस है, मतलब क्या क्या फीस सब कुछ इंक्लूड करके जो है 36 लाख उन्होंने कर दिया। एंड लास्ट ईयर भी जितने 3 कॉलेज जो खुले थे, जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज, ईस्ट वेस्ट एंड जो और एक कृष्ण नगर मेडिकल कॉलेज, तो इन सभी में जो फीस था वो था 36 लाख, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो मेडिकल कॉलेजेस थे तो उसमें जो फीस था, तो केपीसी में तो 18 लाख था, एंड बाकी कुछ कॉलेजेस में 23 लाख, कुछ कॉलेजेस में 25 लाख, कुछ कॉलेजेस में 27 लाख, ओके। तो ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपको कि कौन से कॉलेज में कितना जो है फीस लगता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, जैसे मैंने नंबर डाल दिया है कॉमेंट सेक्शन में, तो उससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा। एंड आप जैसे बोलोगे कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज के एकेडमिक्स या फिर फीस के हिसाब से अगर आप बोलोगे, तो जैसे बोलोगे मैं उस तरह से आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बना दूंगा। एंड उससे क्या होगा कि आपको जो है काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ओके। एंड बहुत सारे कॉलेजेस में हिडन फीस रहते हैं, तो उनसे थोड़ा बचे हुए रहना, ठीक है। तो क्या होगा कि आप बाद में आपको पता चलेगा कि मतलब और भी ज़्यादा पैसा देना है, एंड कुछ कॉलेज तो फेल भी करवा देते हैं, तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये सब कुछ पहले से जो ना है आपको आइडिया होना चाहिए, जानकर उसके बाद ये कॉलेज लेना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको 5 साल जो है वहाँ पर रहना है, 5 साल में MBBS करके निकलना है, तो अच्छे से कॉलेज जो है सिलेक्ट करना आपका एक जिम्मेदारी हो जाता है, अगर आपका ठीक ठाक मार्क्स है। और अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक है, एंड हो सकता है कि आपके मार्क्स में बहुत सारे कॉलेजेस के पॉसिबिलिटीज़ हो, 6-7 कॉलेजेस की पॉसिबिलिटी हो, तो उन 6-7 कॉलेजेस में जो सबसे बेस्ट है तो उसी को आपको पहले रखना है कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे वो कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं वो नहीं रखूँगा, ऐसा नहीं होता। देखो, आप जब चॉइस फिलिंग करते हो ना, तो सारे ही कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में देना है। आपको कैसे देना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है। मतलब जो बेस्ट कॉलेज है ऊपर रखना आपके हिसाब से, या फिर हो सकता है कि आपके घर के पास जो कॉलेज है वो आप पहले रखना, या फिर हो सकता है कि मतलब कोई रिलेटिव्स आपका हो, या फिर कुछ भी हो, किसी भी फैक्टर के ऊपर अगर आप कॉलेज ले रहे हो तो वो कॉलेज आपको पहले ऊपर रखना है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, कॉलेजेस का सीक्वेंस जो है वो नीचे लेना है, ठीक है। और बाकी अगर कुछ इधर उधर से सुन पाते हो, या फिर कोई काउंसिलर से अगर कुछ आप सुन पाते हो, तो वो सब कंसिडर करके उसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर जो है डिसाइड करना है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में इस साल जो है अगर आपको मिल रहा है तो ज़रूर एडमिशन ले लेना, अगर आपके पास उतना पैसा है। क्योंकि हो सकता है कि अगले साल बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी अपना जो फीस है वो इंक्रीज़ कर दे। जैसे कि आई केयर मेडिकल कॉलेज ने ऑलरेडी फीस जो है वो इंक्रीज़ किया हुआ है, 4 लाख के आसपास सेमेस्टर फीस कर दिया उन्होंने। तो वहाँ पर भी 36 लाख लग रहा है टोटल ट्यूशन फी। तो फिर मैं कहूँगा कि ज़रूर आप जो है क्या करें, वो देख लें, ठीक है। तो बाकी जो भी होगा उसको लेकर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा ज़रूर, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी है उसका लीजिए, ओके, बाय।